मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह पर लगा राजद नेता का अपहरण कर पिटाई करने का गंभीर आरोप। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधायक राजू सिंह पर राजद नेता का अपहरण कर पिटाई करने का गंभीर आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान भाजपा विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों लोग शामिल होने गए थे। राजद नेता तुलसी राय ने पूरे मामले में यह आरोप लगाया कि राजू सिंह विधायक अपने समर्थकों के साथ जबरन एक तिलक समारोह से आने के क्रम में गाड़ी रोककर पिस्टल सटाकर मारपीट करते हुए मुझे कोल्ड स्टोर पर ले गए और जान से मारने की बात कह रहे थे और अपने एक समर्थक को बोले कि बोरा ले आओ और इसको जान से मारकर नदी में फेंक दो। तभी हमारे समर्थक स्थानीय पारू थाना पुलिस को कॉल की। अगर पुलिस समय से नहीं आई होती तो हम जिंदा नहीं बचते। वहीं पूरे मामले पर भाजपा विधायक ने कहा कि तिलक समारोह में शामिल होने के बाद तुलसी राय पहले से मौजूद थे। वहां से बाहर निकलने पर गाड़ियों के साइड लेने के क्रम में जब विधायक के लोगों ने राजद नेता को साइड देने को कहा तो विवाद शुरू हो गया। उन्होंने तुलसी राय पर गाली गलौज कर पिटाई करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि वे अपने समर्थकों को लेकर वहां से निकल गए क्योंकि उन्हें आशंका थी कि मामला बिगड़ जाएगा। उन्होंने राजद नेता पर आरोप लगाया कि वे सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ अभद्र बातें लिखते हैं और गाली गलौज करते हैं। वहीं पूरे मामले पर पूछे जाने पर पारू थानेदार पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि देर रात अपहरण की सूचना मिली थी, जिसके बाद अपने थाना क्षेत्र के कोल्ड स्टोर पर गए जहां तुलसी राय मौजूद थे। साथ ही साथ साहेबगंज के विधायक राजू सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। जब उनसे यह पूछा गया कि यहाँ तुलसी राय को क्यों लाया गया है तो उन्होंने कहा कि आपसी राजनीतिक मामला है, इसी के लिए पूछताछ के लिए लाए थे। मामले में तुलसी राय का बयान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया। वहीं तुलसी राय के बयान पर राजू सिंह विधायक समेत आधा दर्जन को नामजद एवं करीब 1 दर्जन अज्ञात समर्थकों पर केस दर्ज कराया गया। वहीं इस मामले को लेकर राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार में किसी की कोई दबंगई नहीं चलती है, चाहे वह भाजपा के लोग हो या फिर हमारे लोग हो। प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की सूचना मिलने के साथ ही घटनास्थल पर पहुंचकर तुलसी राय को सकुशल बरामद किया है। आगे प्रशासन कार्रवाई में जुटी है और उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा। आपको बताते चले कि हाल ही में पारू के सीओ और राजस्व कर्मचारी की पिटाई का आरोप साहेबगंज के विधायक राजू सिंह पर लगा था और उस मामले में सीओ के बयान पर पारू थाना में SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। उस मामले में राजद नेता तुलसी राय ने जगह जगह धरना प्रदर्शन कर साहेबगंज विधायक को खुला चैलेंज दिया था और कहा था कि यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मामले में राजू सिंह विधायक का यह बयान आया था कि हमने जनता के काम के लिए सीओ साहब को बुलाकर कहा था, लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों से प्रेरित होकर उनके द्वारा मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। हम वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ न्योता उता लिखा के खाना उना खा के निकले। 100 किलोमीटर आगे बढ़े, 100 मीटर तो राजू सिंह 3 गाड़ी से आगे काला स्कॉर्पियो था, पीछे 3 गाड़ियाँ थी, अपने हाथ में पिस्टल लिए हमको घेरा। उसमें उनके साथ था रमेश सिंह, संतोष सिंह, रिंकू सिंह, सुमन ठाकुर, ये बहुत सारे लोग थे और माने 20 के संख्या में सारे लोग थे। सभी लोगों ने हथियार से घेर लिया। राजू सिंह आए, मेरे माथे में पिस्टल सटा दिए, कहे गाड़ी से उतरो। हम बोले कि नहीं उतरेंगे, जोर जबरदस्ती करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे वहाँ पे। फिर उनका सारा आदमी आया, घींच घाँच के हमको ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा के हमको ले गया कोल्ड स्टोर पे। गाली धक्का मुक्की मारते पीटते कोल्ड स्टोर पे ले गया। वहाँ जाके कहा कि बोरिया मंगाओ, इसको मर्डर करेंगे और गंडक नदी में फेंकेंगे। इतना ही देर में वहाँ बहुत सारा लोग उनका था। हम तो यहाँ अकेले गए थे। कहा कि राजनीति करता है, ये करता है, वो करता है, हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देता है, सीओ के खिलाफ में सीओ के पक्ष में जाके धरना देता है, तुम राजनीति करता है, तुम्हारा जान मार देंगे, ये बहुत सारा बात। उसके बाद बोरा उड़ा लेके उधर से आ ही रहा था, तब तक मेरे जो थानेदार हैं अपने पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे। बहुत सारे वहाँ उनका स्टाफ था, तब जाके मेरा जान बचा। यदि समय पर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती तो मेरी हत्या हो जाती। क्या वजह रही है जो मतलब ये मामला हुआ है? तो वजह क्या मामला हुआ कि वो सीओ के साथ जो मारपीट किए या जहाँ भी उनकी गलती सलती घटनाएं होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम लोग। चूँकि बीजेपी के MLA हैं, वो बीजेपी के दल बदलू MLA है,
जो किसी दल का नहीं है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम सभी लोग मिल के। हमको इसलिए हमको टारगेट किया गया, दूसरा कोई खेती बाड़ी का दुश्मनी तो है नहीं। उनका बयान आया है कि वो आपको बचाने के लिए उनके समर्थक मारपीट कर रहे थे, इसलिए बचाने साहेबगंज में कोई माई के लाल उसका समर्थक है जो तुलसी राय से आँख पे आँख मिला लेगा, और वो जो हमारे साथ घटना किया है काश क्या करता ना, क्या होता भगवान जानते हैं। लेकिन अनजान में अपने गांव में लोग कहता नहीं है कि कुत्ता भी अपने गांव में घर में शेर रहता है, उसी तरह उस बेचारे का गांव था, और गांव में हमको घेर के इस तरह का हमारे साथ घटना किया गया। कोर्ट में बयान दर्ज कराने आए थे आप? हाँ, बयान दर्ज हो गया। हाँ, बयान दर्ज हो गया कोर्ट में। कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट किया हैं? शिकायत है लोगों को कंप्लेंट 6 नेम्ड और 12-13 आदमी अज्ञात। पुलिस को नहीं नेम्ड तो बता दिया आपको, बोले नहीं अभी। ठीक। सूचना के सत्यापन के लिए हम चूँकि थाना पर दलबल के साथ मौजूद ही थे। अभी एक एक्सीडेंट की घटना घटी थी, उसी से हम लौटे थे और फिर तुरंत हम लोग तैयार होकर वहाँ से निकले। तो फिर 9 बजे के से पहले आसपास हम चूँकि उनसे पूछे हम कि क्यों लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। उनके समर्थक के द्वारा बताया गया कॉल करके अपने कोल्ड स्टोर की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम अपने दलबल के साथ वहाँ पहुँचे तो देखे कि उनका कोल्ड स्टोर के अंदर एक साइड बना हुआ है बैठक का। उसी बैठक का में 8-10 आदमी विधायक जी के साथ थे और एक दूसरी रात थे, उसी में बैठे हुए थे सभी लोग। गए तो फिर वहाँ से देखे थोड़ा सा, चूँकि मेरे में समर्थक भी थे, उधर के लोग भी थे, तो माहौल ख़राब होता है। इससे पहले हम उनको रिसीव करा के विधायक भी वहाँ पे मौजूद थे। जी विधायक जी मौजूद थे। विधायक से बात हुई, उन्होंने क्या बताया, क्या कि क्यों लाया गया है? पुलिस ने विधायक से बात की थी क्या कि क्यों उनको लाया गया है तुलसी राय को वहाँ पे? जी हम पूछे थे कि मतलब यहाँ पे तुलसी राय कैसे आए, तो उनका स्टेटमेंट था कि चूँकि तो बता रहे थे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह या ऐसा कुछ लोगों के बीच पहले से कुछ था तकरार, उसी विषय में कुछ मुद्दा था और कुछ राजनीतिक दुर्भावना का। कुल कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है? एफआईआर हुई है करीब 6 नेम्ड है और उसमें 10 से 12 ज्ञापन। अपहरण का मामला दर्ज हुआ? जी अपहरण। क्या कौन नेम्ड है सर? मुख्य रूप से कौन है उसमें? नेम्ड